नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 19 और 20 अगस्त के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को तेज गर्मी और उमस से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने की तो बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश में बारिश होगी या नहीं, इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जिस तरह से प्रदेश में बारिश की बात कही जा रही थी, उस हिसाब से प्रदेश में बारिश दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं उत्तर बिहार और नेपाल में हुई बारिश के बाद से उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद से प्रदेश के उत्तर के जिलों में लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य बिहार को छोड़कर अन्य जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना जताई है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की थी। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मानसून की टर्फ लाइन रेखा पश्चिम छोर हिमालय की तलहटी में है, वहीं पूर्वी छोर बाराबंकी, डेहरी, रांची और दीघा से गुजरते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक प्रभावित है। इससे बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 19 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं 20 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि 22 अगस्त को प्रदेश के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं 19 अगस्त के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 19 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 19 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 19 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 19 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 19 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 19 अगस्त का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।